अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को अगर दुनिया में कोई फाइटर जेट मात दे सकता है तो वह है सुखोई 57। हमने भारत के बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया शो में देखा कि दोनों के बीच जब डॉग फाइट हुई थी उसके बीच अमेरिकी F-35 को किस तरह से सुखोई 57 ने धूल चटा दी थी। लेकिन हमने पिछली वीडियो में यह भी देखा कि भारत किस तरह से अब F-35 की खरीदारी करने को तैयार हो चुका है और किस तरह से F-35 को लेकर के अमेरिकी दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष भारत पहुंचे, जिसके बाद किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच F-35 डील को लेकर के आ रही रुकावटों पर बात हुई और अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आखिर F-35 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की डिलीवरी भारत में कब तक शुरू कर दी जाएगी। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम आप समझ पाएंगे कि किस तरह से भारत F-35 की डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करने जा रहा है और यह डील भारत को कब तक मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं रूस के सुखोई 57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेकर के। यह भारत को कब तक मिलेगा इस बात का पता लग चुका है और इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है, जो कि सुखोई 57 को बनाने वाली कंपनी है और फिर एक्सपोर्ट करती है। उस कंपनी के टॉप अधिकारी ने प्रॉपर टाइमलाइन तक दे डाली है कि फलानी डेट तक अब हम भारत में फैक्ट्री सेटअप करने के साथ साथ भारत को किस समय तक पहला सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट 5वीं श्रेणी का मिल सकेगा, इस बात की जानकारी भी अब सामने आ रही है। यानी कि एक बात तो साफ होती नजर आ रही है, भारत अपने स्क्वाड्रन में सिर्फ सुखोई 57 नहीं बल्कि उसके साथ ही F-35 को भी शामिल इन दोनों को करने की तैयारी में लगा हुआ है और इस बात का जिक्र किसी और नहीं बल्कि दोनों कंपनियों की तरफ से अब जानकारी सामने दी जा चुकी है। बता दें कि इस सेटअप को तैयार करने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग डेट और किस डेट से यह लड़ाकू विमान भारतीय एयरफोर्स और नेवी के स्क्वाड्रन में शामिल किया जा सकेगा, इस बात का भी जिक्र साफ तौर पर किया जा चुका है और इसके हैंडओवर की तारीख से लेकर के इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक को लेकर के क्या क्या बातें सामने आ चुकी हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दरअसल भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी डील 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट को यहां होने जा रही है, जिसमें F-35 और सुखोई 57 यानी Su-57 दोनों शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या है रूस की डेट, डिलीवरी डेट जो कि अब सामने स्पष्ट की जा चुकी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अमेरिका एक सबसे बड़ा देश जरूर है और अमेरिका के पास F-35 फाइटर जेट भी है, लेकिन अमेरिका एक लायबल कंट्री के रूप में नहीं है, यानी कि अमेरिका एक विश्वास पात्र घनिष्ठ दोस्त के रूप में रूस के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकता है। जिस तरह से भारत को लेकर के और रक्षा संबंधों पर हमेशा से रूस ने भारत का साथ दिया है, वैसे अमेरिका ने कहीं भी नहीं दिया। अमेरिका महज अपने फायदे पर काम करता है, तो रूस भारत के साथ दोस्ती का हाथ पे हाथ मिला करके चलने वाला सबसे रिलायबल और सबसे बड़ा मित्र है और इसी वजह से भारत ना सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करता जा रहा है। हाल ही में अगर आपने खबर पढ़ी हो तो बीते 2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी आई है कि भारत और रूस ने एक ऐसी ट्रीटी साइन कर दी है जिसके बाद अब भारत और रूस एक दूसरे के जो पोर्ट हैं, जो एयरफोर्स स्टेशन हैं, जो आर्मी स्टेशन हैं, एक दूसरे के देश में बने हुए हैं, उन देशों में जाकर के दूसरे देश यानी रूस की जो सेना है वो भारत में आकर के और भारत की सेना रूस में जाकर के उनका इस्तेमाल कर सकेगी, जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी भारत और रूस के बीच हुए इस सम्मेलन को लेकर के काफी ज्यादा चिंता में है। दरअसल अमेरिका को लगा था कि F-35 की डील होने के बाद भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो जाएगा, लेकिन उसे शायद यह नहीं पता है कि रूस भारत का सबसे रिलायबल मित्र है
और इसके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत सिर्फ अमेरिका की तरफ झुक जाए और उनका कोई भी जो काम है वह रूस के खिलाफ हो सके। हालांकि अब चलिए इस बात पर आते हैं कि सुखोई 57 को लेकर के क्या कहा है रूस को। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कि हम आपने जो वीडियो F-35 पर बनाई थी उसमें हमने डिलीवरी डेट पर बात की थी कि कब तक अमेरिका भारत को F-35 की डिलीवरी शुरू कर देगा और किस तरह से यह पूरा काम होने वाला है और इस पे आने वाली अड़चनें क्या थी जिनको लेकर के भारत ने अब तक इन सब पर बात करनी बाकी थी, जिस पर अब बात हो चुकी है और अमेरिका और भारत के बीच यह डील भी डन की जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने Su-57 की डिलीवरी को लेकर के साफ कर दिया है और यह भी कह दिया है कि हम भारत को सभी तरीके के खुले ऑफर दे रहे हैं। ऑफिशियली तौर पर बात कह दी है कि हम भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और भारत में हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी पूरा करेंगे। भारत में इतना ही नहीं, भारत जो अपने AMCA जो 5वीं श्रेणी का फाइटर जेट भारत बनाने जा रहा है उसे बनाने में भी मदद करेंगे अगर भारत हमारा Su-57 को खरीदता है। तो खैर अब रोसोबोन एक्सपोर्ट ने 2 हफ्ते बाद इस पर अपडेट दे दिया है। अगर भारत हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो सुखोई 57 को भारत खरीदता है तो हम इसे 2025 में ही भारत में सुखोई की प्रोडक्शन लाइन शुरू कर देंगे। यानी आसान भाषाओं में समझा जाए तो सुखोई 57 को बनाने के लिए जिस फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत भारत में पड़ेगी उसके एस्टेब्लिशमेंट 25 में ही लगानी शुरू कर दी जाएगी और इसको लगाने के साथ ही इसे लगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाएगा। यानी कि 2026 तक यह पूरी तरह से बन करके शुरुआत में ही तैयार हो जाएगी और इसके बाद सुखोई 57 का निर्माण भारत में शुरू कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम अंदाजा यह लगा रहे हैं कि 2027 तक भारत को पहला Su-57 मिलना शुरू हो जाएगा जिसे एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया जाएगा। यह रोसोबोन एक्सपोर्ट की हमें यह जानकारी टाइमलाइन साफ तौर पर कही गई, लेकिन रूस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और फिलहाल भारत के एक्सपर्ट जो कि रूसी मामलों के जानकार हैं वह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यानी कि जो भारत के एक्सपर्ट हैं उनका साफ कहना है कि रूस ने जो टाइमलाइन दी है कि 25 से 26 के बीच में वह अपनी कंपनी सेटअप करेंगे और 27 तक में वह Su-57 की डिलीवरी भारत को शुरू कर देंगे, यह संभव नहीं होने वाला है। दरअसल भारत जो Su-57 से डिलीवरी चाहता है, यानी कि जिस फाइटर जेट की डिलीवरी चाहता है उसके इंजन में नया बदलाव किया जाने वाला है। अगर बात करें तो Su-57 जो कि अभी एरो इंडिया स्पेस में भारत में आया था वह पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है और यह इसकी सबसे बड़ी खामी बताई जा रही है। लेकिन रूस ने इसको अपग्रेड करके ऑल 7 जो इंजन लगाया है उसके लगाए जाने के बाद से Su-57 को पूरी तरह से स्टील्थ हो जाएगा, यानी कि यह किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा और भारत Su-57 के इसी स्टील्थ जो कि ऑल 7 इंजन है उसकी डिलीवरी रूस से चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि Su-57 में इंजन में भारी बदलाव करने का एक कारण है क्योंकि Su-57 का वर्तमान जो इंजन लगा है वो आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन ऑल 7 नाम का जो इंजन इसमें लगाया जाने वाला है उसके लगाए जाने के बाद इसका आकार कम हो जाएगा और यह पूरी तरह से स्टील्थ हो जाएगा, यानी कि रडार की पकड़ से बाहर हो जाएगा। लेकिन रूस के पास अभी तक इसकी कोई भी डेट सामने नहीं आई है, यानी कि Su-57 के जो ऑल 7 इंजन का वर्जन है उसे रूस अभी तक नहीं बना पाया है और अगर रूस से उसमें ऑल 7 इंजन को सुखोई 57 में रूस लगाता है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग चलती है और उसमें होने वाली हर एक कमियों को ध्यान में दिया जाता है तो इसके बाद लगभग इसमें 2 वर्ष का मिनिमम समय लग जाएगा और इसके बाद ही प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू हो पाएगी। यानी कि एक्सपर्ट्स का यह कहना है, भारतीय एक्सपर्ट जो रूस के बारे में जानकारी रखते हैं साथ ही सुखोई 57 के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका यह कहना है कि भारत अगर रूस से अभी भी इस वक्त 2025 से ही उसे लगाने की जानकारी दे भी देता है तो 2028 तक ही रूस सुखोई 57 का पहला जो फाइटर जेट है वह भारत के हवाले कर पाएगा, जो कि नए इंजन पर आधारित होगा और पूरी तरह से स्टील्थ होगा। दरअसल भारत
5वीं श्रेणी के फाइटर जेट को खरीदने में बिल्कुल कोताही नहीं चाहता है। भारत यह चाहता है कि जो वह 5वीं श्रेणी का चाहे Su-57 को खरीदे या फिर F-35 को, वह पूरी तरह से स्टील्थ होने चाहिए, यानी कि रडार की पकड़ से बाहर, और यह बेहद तीव्रता वाले होने चाहिए, यानी कि इनकी स्पीड लगभग 1900 से 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक होनी चाहिए। अगर बात करें तो अमेरिका के F-35 की स्पीड है 1960 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं Su-57 यानी रूस के Su-57 की जो स्पीड है वो 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। यानी कि रूस का कहीं ना कहीं Su-57 बेहद पावरफुल है, लेकिन जब तक यह इंजन नहीं बदल जाता है यह स्टेल्थ नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि भारत चाहता है कि पहले रूस अपने Su-57 को स्टेल्थ करे और इसके बाद ही उसकी डिलीवरी शुरू की जा सके। दरअसल दोस्तों, रूस का अगर Su-57 भारत खरीदता भी है तो उसे 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा पहले फाइटर जेट के लिए। लेकिन हमें बेहतर पता है कि अगर भारत अमेरिका से अपना फाइटर जेट खरीदना चाहता है तो 2026 के शुरुआत में या फिर मिड 2026 तक अमेरिका अपना पहला स्क्वाड्रन भारत को सौंप दे सकता है, यानी कि F-35 को सौंपा जा सकता है। और यही वजह है कि भारत पहले ही F-35 की डील को डन कर चुका है और भारत चाहेगा कि 3 वर्षों के पहले से ही उसे पास कुछ फाइटर जेट होने चाहिए और 2028 तक रूस के Su-57 को भी भारत में शामिल कर लिया जाएगा। अब आप कुछ दिन बाद यह खबर जरूर जल्द ही देखने को मिलने वाली है कि भारत ने रूस के साथ Su-57 को लेकर के अपनी डील तैयार कर ली है, क्योंकि भारत ने गुप्त रूप से भारत रूस के साथ कई सारी डीलें की हैं जिनकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की नीतियां कुछ ऐसी हैं कि वह एक तरफ सामने से दोस्ती का हाथ अपने फायदे के लिए दिखाता है तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही फायदे के लिए वह दोस्ती का हाथ काट भी सकता है। और यही इस वक्त चल रहा है जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ की साफ घोषणा कर दी है। जी हाँ, अगर आपने बीते 2-3 दिन से खबरें देखी हों तो लगातार न्यूज़ में सामने आ रहा है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया है, जिसके बाद भारत को 57,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और यह नुकसान सीमित नहीं है, बल्कि यह नुकसान साल दर साल और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यह रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ और नहीं बल्कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाली अमेरिका को चीज़ों पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, जिसका दाम अमेरिका ने 125% तक कर दिया है कुछ चीज़ों में। अब आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर अगर उसकी दाम से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाए तो सीधी सी बात है उस चीज़ की मांग किसी भी देश में घट जाएगी। और यही किया है अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर, और यही वजह है कि इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब एक बात तो साफ है, अमेरिका अपना Su-57 भले ही रूस के सामने अपने F-35 को खड़ा कर दे, लेकिन भारत भले ही अमेरिका के F-35 को खरीद ले, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका रिलायबल नहीं है, अमेरिका विश्वास करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि भारत न सिर्फ अमेरिका के F-35 बल्कि रूस के Su-57 को भी अपने स्क्वाड्रन में जल्द शामिल कर सकता है। इसके साथ ही भारत के पास एक और ऑप्शन है जिसमें रफाल का उन्नत संस्करण भी शामिल है। दरअसल हमने 36 रफाल खरीदे हैं जो कि 4.5 श्रेणी के हैं, लेकिन अब जो उन्नत संस्करण के रफाल हैं वो 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट हैं, जिनमें कुछ बड़े मेजर चेंज करने के बाद इन्हें अपग्रेड कर दिया गया है। अगर भारत के पास खरीदने का ऑप्शन इनको भी है, लेकिन भारत को 114 फाइटर जेट की खरीद करनी है। ऐसे में भारत सिर्फ एक देश के ऊपर या फिर किसी एक फाइटर जेट पर डिपेंड तो कदाप भी नहीं रहने वाला है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, क्या भारत को रूस का Su-57 खरीदना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में यह भी लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।